सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत बार सुना है कि जहां भी सेंटेंस में लास्ट में गा, गे और गी आए बस इसे लगा दो, लेकिन कभी भी आपने उसका यूज करके नहीं देखा। कहाँ पर विल यूज होता है, कहाँ शेल यूज होता है, किस तरीके से इनके सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होंगे, आप कैसे इस स्टोरीज बता सकते हैं, सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो लोग जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश आती तो है बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और होमवर्क भी दूंगी। आपको पूरा कंप्लीट टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसका हिंदी और इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन साथ में लेकर चले। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। मीन्स हम ऐसी बातों को बताने के लिए और ऐसी एक्शंस को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं जो काम अभी हुए नहीं हैं, हो नहीं रहे हैं, होते नहीं हैं लेकिन होंगे। मैं अपने घर जाऊंगी, अभी गई नहीं हूं, मैं जा नहीं रही हूं, मैं जाती नहीं हूं। मैं अपने घर जाऊंगी मीन्स मैं बता रही हूं कि थोड़े टाइम के बाद में या इन फ्यूचर मैं किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाली हूं। जब आप ये बताते हो कि आप किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाले हो तब हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का, जहां पर हम विल और शेल का यूज करते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल का यूज किया जाता है, आप शेल को स्किप भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहें तो यूज कर भी सकते हैं। हम नॉर्मली आई और वी के साथ में शेल का यूज करते हैं। चलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस है मेरे पास जिसका यूज आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा। जैसे मैं अपना वादा निभाऊंगी, ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगी। सवाल ये है कि इस काम को करेगा कौन? क्या आप यह काम करने में मेरी मदद करोगे? मुझे इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा? मुझे शक है कि वह आएगा या नहीं आएगा। मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। जितने भी सेंटेंस आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं इन सब में एक चीज कॉमन है कि सभी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है गा, गे और गी। मीन्स बता रहे हैं कि अभी ये काम हुए नहीं है, ये काम होंगे। हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं अपना वादा निभाऊंगा, अभी नहीं निभाया है, फ्यूचर में निभाऊंगा अगर जरूरत हुई तो। सवाल ये है कि इस काम को करेगा कौन या कौन करेगा, ठीक है। अभी काम हुआ नहीं है, किसी ने किया नहीं है या कोई कर नहीं रहा है, कोई किसी काम को करता नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि कौन करेगा इस काम को, जब अभी उस काम को करने की नीड भी नहीं है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तब भी हम इसका यूज करेंगे। क्या आप यह काम करने में मेरी मदद करोगे? आप पूछ रहे हो किसी को, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस काम को करने में? जैसे क्या तुम मेरे नोट्स बनाने में हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे खाना बनाने में हेल्प करोगे? क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? तो ये सब पूछने के लिए भी हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का। नेक्स्ट इज मुझे इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा? मुझे शक है कि वो आएगा या नहीं आएगा। ये सेंटेंस भी आपने कई बार बोला होगा कि मुझे ऐसा शक है, मुझे ऐसा अंदाजा है, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। तो इसे बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। तो इन सभी सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा है कि इसमें कॉमनली लास्ट में सेंटेंस के गा, गे, गी आया है और यही होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफिकेशन कि आपको वहां पर किस तरीके से विल का यूज करना है, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में तो आपने देख लिया, इंग्लिश में इसका आइडेंटिफिकेशन होता है टुमारो, मतलब ऐसे काम जो कल होने वाले हैं, अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, या कल होंगे। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, सून, कमिंग सून एक हेडलाइन हमेशा देखी होगी। मीन्स कोई चीज आने वाली है, आई नहीं है अभी, है ना, अब आएगी, तो हम सून का यूज करते हैं। इन द फ्यूचर या फिर टुनाइट,
इन द फ्यूचर, अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में होने वाला है, और उस आने वाले टाइम को हम कहते हैं फ्यूचर टाइम। तो इन द फ्यूचर, टुनाइट, ये सारे होते हैं इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन कि आप कैसे पहचान सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस को। सिंपल फ्यूचर टेंस सीखने का सबसे आसान तरीका होता है आप किसी भी सेंटेंस का प्रेडिक्शन करें कि वो सेंटेंस अभी है, हो गया है या नहीं हुआ है। अगर कोई काम अभी तक हुआ नहीं है तो आने वाले 5 मिनट बाद के काम को भी हम फ्यूचर मान सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने अभी क्लास स्टार्ट की थी, वो टाइम पास्ट में चले गया है, अभी मैं बोल रही हूँ ये प्रेजेंट में चल रहा है, और ये क्लास खत्म होगी, वो टाइम फ्यूचर का है, ठीक है। तो ये तीनों ही टाइम 1-1 मिनट के डिस्टेंस पर भी चेंज हो जाते हैं। तो फ्यूचर का मीन्स ये नहीं है कि आप साल, 2 साल या 4 साल, 2 महीने बाद या फिर किसी बहुत लंबे टाइम के बाद कोई काम करने वाले हो। फ्यूचर का मतलब होता है अभी काम नहीं हुआ है, अभी काम हो नहीं रहा है, और वो काम कोई रेगुलर वर्क नहीं है, होता नहीं है, लेकिन होगा। जैसे मैं कल बाहर जाऊंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वह मुझसे मिलने के लिए आएगा, मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाऊंगी, पढ़ने के लिए मैं बाहर जाऊंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। ये सब आप बोल रहे हो कि ये काम होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई भी टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि आज होगा, कल होगा, 2 दिन बाद होगा या 2 साल बाद होगा। अगर आपको उस एक्शन से पता चल रहा है कि होने वाला है तो भले ही वो 10 मिनट बाद हो, वो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। चलिए, बेटा 5 मिनट बेटा फिर चले जाना। स्ट्रक्चर होता है, हम विल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और विल और शेल का हम यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में नॉर्मली आप विल का यूज कर सकते हो, यहाँ पर सेल का यूज नहीं भी करोगे तो कोई नीड नहीं है। अगर सेल का यूज करना चाहे तो हम आई और वी के साथ करते हैं, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आऊंगी, आई विल कम, मैं नहीं आऊंगी, आई विल नॉट कम। मैं अपना काम कंप्लीट करूंगी, आई विल कंप्लीट माई वर्क। मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करूंगी, आई विल नॉट कंप्लीट माई वर्क। मैं क्लास अपलोड करूंगी, आई विल अपलोड द क्लास। मैं क्लास अपलोड नहीं करूंगी, आई विल नॉट अपलोड द क्लास, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर को देख के आपको अपने मन से बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्मेट करना है। फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम आओगे, क्या वो तुम्हारी मदद करेगी, क्या तुम उसके घर जाओगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या हम काम कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर किसी से पूछ रहे हो कि तुम ऐसा करोगे या नहीं करोगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या तुम मेरे घर आओगे, विल यू कम एट माई होम। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या हम काम कंप्लीट करेंगे, विल वी कंप्लीट द वर्क। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको WH सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम लिखेंगे WH प्लस विल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां विथ रीजन आंसर देना हो तो WH सेंटेंसेस का यूज होते हैं। जैसे वह तुम मेरे घर पे क्यों आएगी, क्यों मैं उसकी मदद करूंगी, मैं किसके साथ जाऊंगी, या फिर हम लोग कब मिलेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको WH वर्ड यूज करने पड़ेंगे। जैसे हम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट। हम कब बाहर जाएंगे, व्हेन विल वी गो आउट, ठीक है। अब एक सेंटेंस लें और सभी सेंटेंसेस, उस एक सेंटेंस को सभी स्ट्रक्चर के साथ में बार बार प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और सेंटेंस बनाने से आपकी फ्लुएंसी आएगी। अब हम करेंगे प्रैक्टिस कुछ सेंटेंसेस के साथ। मैंने ऐसे सेंटेंसेस का कलेक्शन लिया है जो कभी न कभी आप दिन में एक आध बार तो बोल ही देते होंगे, लेकिन बोलते हिंदी में हो। अब इन सेंटेंसेस को आपको अच्छे से देखना है, बोलना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना है, और उन सेंटेंसेस के थ्रू अपनी फ्लुएंसी को, इनके नोट्स भी आपको बनाने हैं, ठीक है। आप नोट्स बनाओगे, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस का कलेक्शन हो जाएगा। दिन खत्म होने तक मैं अपना असाइनमेंट वर्क कंप्लीट कर लूंगी, या फिर मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगी, है ना, मैं आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करूंगी। इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे,
दिन खत्म होने से पहले मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगी। आई विल कंप्लीट माई assignment by the end of day। I will complete my assignment by the end of day। इस सेंटेंस को बार बार बोलें और इसे याद करें। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस का वे होता है सर्कल बनाकर बोलो, ठीक है। आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ डे, मतलब दिन खत्म होने से पहले पहले मैं ये काम खत्म कर दूंगी। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगी। आई विल गेट बैक टू यू अर्लीस्ट, है ना। बोलते हैं ना कि मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगी या जल्दी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी या फिर हम फिर से मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे? आई विल गेट बैक टू यू अर्लीस्ट। आई विल गेट बैक टू यू अर्लीस्ट, मैं तुमसे जल्द ही संपर्क करूंगी या जल्दी कांटेक्ट करूंगी, मिलूंगी, जो भी आप बोलना चाहें। मैं जल्दी तुम्हें बता दूंगी कि क्या होने वाला है। मैं संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस है मैं जल्दी ही बता दूंगी। आई विल लेट यू नो सून। आई विल लेट यू नो सून, आई विल लेट यू नो सून, मैं जल्दी ही तुम्हें बता दूंगी जो भी होगा। मैं संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। आई विल मैनेज, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। आई विल मैनेज, डोंट वरी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। आई विल रीच देयर इन 5 मिनट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई विल बी देयर, मैं वहां पर होंगी, ठीक है। आई विल बी देयर इन 5 मिनट। आई विल बी देयर इन 5 मिनट, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। या फिर बोले आई विल रीच देयर इन 5 मिनट, आई विल रीच देयर इन 5 मिनट, या फिर आई विल बी देयर इन 5 मिनट, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास होंगी, पहुंच जाऊंगी, होंगी, सेम चीज। क्या तुम बाद में कॉल करोगी, या फिर क्या तुम आज जवाब नहीं दोगे, वह आज मीटिंग में नहीं आएगी। तीनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आप करें। मैं आपको 5 सेकेंड दे रही हूं, इसके बाद मेरे ट्रांसलेशन देखें आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे इतने सेंटेंसेस के बाद में। चलिए, क्या तुम बाद में कॉल करोगी। सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं विल से, है ना। विल you call me later, will you call me later, क्या तुम बाद में कॉल करोगी। क्या तुम आज जवाब नहीं दोगी, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विल नॉट, या फिर आप इसको बोल सकते हो वांट यू। वॉन्ट यू रिप्लाई टूडे, ठीक है। विल नॉट यू रिप्लाई टूडे, ये भी आप बोल सकते हो। वॉन्ट यू रिप्लाई टूडे, क्या आज तुम जवाब नहीं दोगी। बार बार सेंटेंस बोलने से आता है, ठीक है। ऐसे देखने से या फिर सिर्फ नोट्स बनाने से और सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। आप लैंग्वेज सीख रहे हो, बोलना सीख रहे हो, तो बोलना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, मेरे साथ में करें, आप अकेले में करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले उस पर बोलना स्टार्ट करें, अपने खुद के आवाज़ को रिकॉर्ड करें या फिर खुद के वीडियोस बनाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही जा रहा है या नहीं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो आज मीटिंग में नहीं आएगी, तो क्या लिखेंगे, शी विल नॉट
नहीं आएगी दैट मीन्स वो अटेंड नहीं करेगी। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। इस तरीके से सर्कल बनाए और प्रैक्टिस करें। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। वो तुम्हारे इस काम में मदद नहीं करेगा, या फिर मैं तुम्हारी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम उससे मत पूछो, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, मुझे अच्छे से पता है। नहीं करेगा मतलब जब पूछोगी तब नहीं करेगा, अभी पूछा नहीं है तो फ्यूचर में पूछोगी तो मदद भी फ्यूचर में नहीं करेगा, तो हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, वो तुम्हारी इस काम में मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प यू, या फिर वॉन्ट, ही वॉन्ट हेल्प यू। He won't help to you. He won't help to you. वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी सलाह नहीं भूलूंगी। I will never forget your advice. आई विल नेवर फॉरगेट योर एडवाइस। मैं तुम्हारी सलाह कभी नहीं भूलूंगी, तुमने जो एडवाइस किया है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई विल नेवर फॉरगेट योर एडवाइस। मैं तुम्हारी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। क्या आज बारिश होगी? क्या तुम शाम को मेरे यहाँ आओगे? या फिर क्या आज वो शाम तक काम कंप्लीट कर देंगे? क्या आज बारिश होगी? क्या तुम शाम को मेरे यहाँ आओगे? या फिर क्या वो आज शाम तक काम कंप्लीट कर देंगे? जब भी बारिश होने के लिए लगाते हैं तो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं इट का। ठीक है, विल इट रेन टुडे? नेक्स्ट है क्या तुम शाम को मेरे यहाँ आओगे? मेरे यहाँ आओगे मीन्स मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आओगे, तो यहाँ आप या तो घर यूज कर सकते हो या कोई प्लेस यूज कर सकते हो, जैसे भी आप यूज करना चाहे अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। क्या तुम शाम को मेरे यहाँ आओगे? विल यू कम टू माई प्लेस इन द इवनिंग? ठीक है, विल यू कम टू माई प्लेस इन द इवनिंग। क्या तुम मेरे यहाँ आओगे? अगर घर बोल रहे हो तो आप होम यूज कीजिए। क्या वो आज शाम तक काम कंप्लीट कर देगा? विल ही कंप्लीट द वर्क बाय द इवनिंग? देखो, जब ये बोलना हो ना कि शाम में ऐसा होने वाला है तो इन द इवनिंग यूज करें, शाम तक ऐसा काम कर देगा तो बाय द इवनिंग यूज करेंगे। ठीक है, विल ही कंप्लीट द वर्क बाय द इवनिंग? विल ही कंप्लीट द वर्क बाय द इवनिंग? क्या वो शाम तक काम पूरा कर देगा? बार बार सब्जेक्ट चेंज करो और आप बोलने की प्रैक्टिस करो, जैसे क्या तुम शाम तक मेरा काम कंप्लीट कर दोगे? क्या मैं तुम्हारा काम शाम तक कंप्लीट कर दूंगी? इसी तरीके से आपको बार बार सेंटेंसेस बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करना है। चलिए, मेरे पास कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस है आपके लिए। फर्स्ट है आई विल सी द डिफरेंस। आई विल सी द डिफरेंस मीन्स मैं फर्क देखूंगी या फिर मैं डिफरेंस देखूंगी। ठीक है, जैसे आप किसी को ये बोल रहे हो कि तुम बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते हो या तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो फिर हम थोड़ा जोश जोश में मोटिवेट होकर बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया है लेकिन थोड़े टाइम में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल सी द डिफरेंस, मैं डिफरेंस देखूंगी या मुझे फर्क दिखेगा। विल यू प्लीज मूव अ बीट? हाउ विल लॉन्ग यू स्टे हियर?
विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या तुम थोड़ा सा खिसकोगे, जब बोलना हो किसी को कि आप थोड़ा सा खिसक जाओ उधर, या फिर बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा उधर खिसक जाओगे, तब हम यूज करते हैं विल यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या तुम थोड़ा खिसकोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ विल लॉन्ग स्टे हियर, कब तक यहाँ पर रुकेंगे। He will never come to me, वो यहाँ नहीं आएगा। He will never come to me मतलब मेरे पास नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे He will never come to me, वो मेरे पास नहीं आएगा। I will keep my promise, मैं अपना वादा निभाऊंगी। I will keep my promise, मैं अपना वादा निभाऊंगी। When will you pay back the money? When will you pay back the money means तुम मुझे वापस पैसे कब रिटर्न करने वाले हो, बोलते हैं ना तुम कब पैसे दोगे, तो हम क्या बोलेंगे When will you pay back the money? पे बैक का मतलब होता है वापस पैसे देना, पेमेंट करना। हाउ लॉन्ग विल ही स्टे इन इंदौर, कितना टाइम या कितने समय तक वो यहाँ पर रुकेगा, स्टे करेगा। विल यू सेंड इट टू मी बाय मेल, क्या तुम मुझे मेल सेंड कर दोगे। विल ही बी ऑलराइट सून, क्या वह जल्दी ठीक होगा। Will he be alright soon? Soon का मीन्स होता है जल्दी से, alright मतलब होता है ठीक होना, तो क्या लिखेंगे Will he be alright soon? क्या वह जल्दी ठीक होगा। By when will you get this work to done? By when will you get this work to done? कब तक तुम इस काम को कंप्लीट कर लोगे। It will save me a lot of trouble. It will save me a lot of trouble means ये मुझे बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा। Will my dream come true? Will my dream come true? क्या मेरे सपने सच होंगे। Where will we meet? कब मिलेंगे, हम कहाँ पर मिलेंगे। When will we meet? हम कब मिलेंगे। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आपको बार बार बोलना है, नोट्स बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करना है विथ सर्कल। ये है आज की स्टोरी। इस स्टोरी में आपने जितने भी सेंटेंसेस मैंने बनाकर रखे हैं वो सारे सेंटेंसेस हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। इसी तरीके से आपको भी आपकी स्टोरी बनाना है कि मैं कल कोई काम करने वाली हूँ, जैसे मैं कल सुबह जल्दी उठूंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी या मैं घूमने के लिए जाऊंगी बाहर, हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। जो भी आप कल काम करने वाले हैं उन सारे सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज करें और फॉर्मेट करें। इससे आपकी फ्लुएंसी बेटर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेंस को लेकर बढ़ेगी। जैसे नेक्स्ट मंथ अमन विल गो ऑन अ लॉन्ग वेकेशन टू द माउंटेन्स। यहाँ पर हमने विल यूज किया है कि अमन अभी गया नहीं है, एक लंबे छुट्टियों पर जाने वाला है, मतलब वो जाएगा, कब जाएगा, नेक्स्ट मंथ जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ इन द फ्यूचर टाइम। ही विल ट्रेवल बाय ट्रेन विथ हिज बेस्ट फ्रेंड, वो ट्रेवल किससे करेगा, ट्रेन से करेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में, तो ही के बाद में हमने विल लगाया, मींस करेगा, अभी नहीं किया है उसने। दे विल रीच मनाली ऑन मंडे मॉर्निंग, मनाली पहुंचेंगे वो मंडे मॉर्निंग में। फर्स्ट they will check into a small cottage near the river. After resting they will go for the trekking, है ना, पहले सबसे पहले वो एक छोटे से कॉटेज में रुकेंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद में वो ट्रेकिंग पर जाएंगे। अभी गए नहीं है, जाएंगे, इसलिए हमने हर जगह पर विल का यूज करके रखा है, जहां भी मुझे ये बताना है कि ऐसा हुआ नहीं है, होने वाला है। अमन विल टेक मेनी फोटोज ऑफ द ब्यूटीज सीनरी, वो क्या करेगा, वहां के आसपास के नजारे की बहुत सारी ब्यूटीफुल फोटोज लेगा। His friends will cook food over a campfire at night and the will sing songs under the stars. कैंपर का मीन्स होता है खुले आसमान के नीचे खाना बनाना, ठीक है, तो उसका फ्रेंड क्या करेगा, वहां पर ही खाना बनाएगा और वो लोग गाने गाएंगे। अमन विल ऑल्सो ट्राई पैराग्लाइडिंग for the first time. He will buy some gifts for his parents from the local market. लोकल मार्केट से कुछ अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदेगा। This trip will be an unforgettable experience for him. He will return home after 10 days feeling very
रिफ्रेश्ड, है ना, वो 10 दिनों के बाद में अपने घर पर वापस लौटेगा। मीन्स इसमें सारे ही सेंटेंसेस में विल यूज हुआ है और सारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के। इसी तरीके से आपको अपनी स्टोरीज बनानी है, उन स्टोरीज को लिखना है, बोलकर देखना है और ऐसी स्टोरीज बनानी है जिसमें आप न्यू न्यू वोकेब यूज कर सको। इससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, सेंटेंस बनाना भी आप सीख जाओगे और टेंस को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, स्ट्रक्चर आपको क्लियर होंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक न्यू टेंस के साथ में या फिर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।